रही थी, वो कह रही थी बेटा अगर मैं मर जाऊं तो अपनी नानी के घर रह जाना, वरना तुझे मेरे तरह बदनाम कर देंगे। अब कहीं बाजार भी जाना होता था तो उसको देखते थे निगाह से किधर जा रही है। अब किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाती है तो डॉक्टर से भी कह देते थे ये डॉक्टर से सेटिंग हो रही है इसकी। तो नू कहती थी मोहल्ले में खड़े हो के घर घर जा जाकर कि ये गुड्डी की कमाई खाता है, 20-20 हज़ार रुपये में होटलों में इसे छोड़। मेरी पंचगानी नमाजी लड़की, मेरी ताज्जुद गुजार बेटी थी, मुझे कम बताती थी, अपनी भाभी को बताती थी सारी बात। भाभी 15-20 दिन पहले की बात है, वो यहाँ आई थी रात को। ये इनों का झगड़ा हो गया कुछ भी घर पे, तो उन्होंने फ़ोन करा। मैं कर लगा मैं आ रहा हूँ, मैं गया। फिर मैं वापसी इनों का फ़ोन आया कि मैं ही आ रहा हूँ भाई। मैं कर लगा उधर मत आना, नहीं बहुत मारूंगा, गाली गुप्तार भी। ये कर लेके कोई नहीं, हाँ जी। अच्छा। ये कर लेके कोई नहीं भाई, मान लेना मैं आ रहा हूँ, तुम मान लेना। मन की ठीक है आ जा, मैं मारूंगा। तो ये आ गए, ऐसा कुछ नहीं। मैं कर लगा बैठो क्या बात है, तो वो वहाँ के रोल लगी बहुत। मुझे ऐसा ऐसा क्या, मैं भैया मैं कर लगा इन्हों से हम तुम्हारे भैया को सुबह को मारेंगे, जाकर हम मारेंगे जरूर। तो ये यहाँ से चले गए, रोते हुए चले गए। फिर इन्हों का फ़ोन आया रास्ते में, कहा अगर तुम न गुड्डी नहीं भेजी तो सुबह को इतना बड़ा काम कर दूंगा, तुम सगले भगे हुए आओगे। 4 मासूम बच्चों को छोड़कर इसकी माँ गुड्डी इस दुनिया को अलविदा कह गई। ये कॉलेज में पढ़ती है, रात में इसकी माँ इसको कॉल करती है और कहती है बेटा अगर मैं मर जाऊं तुम चारों लोग जाना अपने नानी के यहाँ रहना। भाई से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता है, लेकिन जब भाई दुश्मनी पे उतर आए तो उससे बड़ा दुश्मन इस दुनिया में कोई नहीं होता है। जो ये भाई है गुड्डी का पति, इसका कारोबार अच्छा चल रहा था। जो गुड्डी का पति होता है वो किराने का दुकान खोले रहता है, उसकी दुकान अच्छी चलती है, 4-5 हज़ार रुपया रोज़ का कमा लेता है वो। ये बड़े भाई को और उसकी भाभी को देखा नहीं गया। वो गुड्डी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि जो उसका भाई है वो डॉक्टर के पास उसको रात भर छोड़ के आता है, डॉक्टर उसको एक रात का 20,000-30,000 रुपया देता है सोने के लिए। वो ये सब चीज़ सहन नहीं कर पाई, रोज़ लड़ाई झगड़ा होता था। लेकिन एक दिन गुड्डी का पति अपने दुकान पे चला जाता है और बच्चे पढ़ने चले जाते हैं। जब उसका हस्बैंड लौट के आता है दुकान से तो गुड्डी की लटकी हुई लाश मिलती है उसके घर में। जो भैया भाभी रहते हैं वो फरार रहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो से एक सबक मिलता है। अगर आपके बीच में भाइयों के बीच में नहीं जम रहा है तो आप अलग घर ले लें, वहाँ पे रहें। कि जब अपना खून कोई दुश्मनी पे आ जाता है ना तो पूरी नस्लों को बर्बाद कर देता है। वैसे इन 4 बच्चों की ज़िंदगी इसके बड़े जो भाई हैं और भाभी हैं उन्होंने बर्बाद कर दिया। इसलिए क्योंकि इसके भाभी भैया वो मकान बेच रहे थे जो इनकी माँ ने इनको हिस्से में दिया था। तो इस भाई ने उस मकान को भी खरीद लिया और जो उसका पैसा होता है अपने बड़े भाई और भाभी को दिया। इससे उनको जलन होने लगी भाई भैया को कि इतने तरक्की कैसे कर सकता है। और जो उसकी बीवी थी सब कुछ ये भाई अपनी बीवी गुड्डी के नाम किया था, इससे और उनको तकलीफ थी। इसके लिए गुड्डी को रास्ते से हटा दिया। अभी तक इस भाई को इंसाफ नहीं मिला है। 4 बच्चे छोटे छोटे और ये भाई किस तरीके से रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पे ये वीडियो जमकर वायरल थी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप अगर नए हैं तो अपने छोटे भाई का चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।